नमस्कार, आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस भाग में हम बात करेंगे विक्रम संवत से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की। हम चर्चा करेंगे महान चक्रवर्ती सम्राट वीर विक्रमादित्य के शौर्य से जुड़ी कुछ गाथाओं की। माना जाता है कि विक्रमी संवत से पहले लगभग 6800 ईसा पूर्व हिंदुओं का प्राचीन सप्तऋषि संवत अस्तित्व में आ चुका था। हालांकि इसकी विधिवत शुरुआत लगभग 3100 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके अलावा इसी कालखंड में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से कृष्ण कैलेंडर की शुरुआत भी बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण संवत के बाद ही कलयुगी संवत की शुरुआत हुई। विक्रम संवत को नव संवत्सर भी कहा जाता है। संवत्सर 5 तरह का होता है, जिसमें सौर, चंद्र, नक्षत्र, सावन और अधिमास आते हैं। विक्रम संवत में ये सब शामिल रहते हैं। हालांकि विक्रमी संवत के उद्भव को लेकर विद्वान एकमत नहीं है, लेकिन अधिकतर 57 ईस्वी पूर्व से ही इसकी शुरुआत मानते हैं। लगभग 2000 वर्ष पहले शकों ने सौराष्ट्र और पंजाब को रौंदते हुए अवंती पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने राष्ट्रीय शक्तियों को एक सूत्र में पिरोया और एक शक्तिशाली मोर्चा खड़ा करके शकों पर भीषण आक्रमण करके उन लोगों को परास्त करने के बाद विजय प्राप्त की। थोड़े ही समय बाद इन्होंने कोंकण, सौराष्ट्र, गुजरात और सिंध भाग के प्रदेशों को भी शकों से मुक्त करवा लिया। वीर विक्रमादित्य ने शकों को उनके गढ़ अरब में भी करारी मात दी। इन्हीं सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर भारत में विक्रमी संवत प्रचलित हुआ। सम्राट पृथ्वीराज के शासनकाल तक इसी संवत के अनुसार कार्य चला। इसके बाद भारत में मुगलों के शासनकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में हिजरी सन चलता रहा। इसे भाग्य की विडंबना कहें अथवा स्वतंत्र भारत के कुछ नेताओं की अकृतज्ञता कि सरकार ने शक संवत को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रचलित संवत को कहीं भी स्थान नहीं मिला। अब कुछ जानकारी विक्रम संवत के बारे में। सौर वर्ष के महीने 12 राशियों के नाम पर हैं। इसका आरंभ मेष राशि में सूर्य की संक्रांति से होता है। यह 365 दिन का होता है। वहीं चंद्र वर्ष के मास चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि हैं। इनके महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं। चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। इसी कारण जो बढ़े हुए 10 दिन हैं वे चंद्रमास ही माने गए हैं, लेकिन दिन बढ़ने के कारण इन्हें अधिमास कहा जाता है। नक्षत्रों की संख्या 27 है। इस प्रकार एक नक्षत्र मास 27 दिन का ही माना गया है। वहीं सावन वर्ष की अवधि लगभग 360 दिन की होती है। इसमें हर महीना 30 दिन का होता है। भले ही आज अंग्रेजी कैलेंडर का प्रचलन बहुत अधिक हो गया हो, लेकिन उससे भारतीय कैलेंडर की महत्वता कम नहीं होती है। आज भी हम अपने व्रत त्योहार, महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, विवाह व अन्य कार्यों को करने के लिए मुहूर्त आदि भारतीय पंचांग के अनुसार ही दिखते हैं। भारतीय सांस्कृतिक जीवन का विक्रमी संवत से बहुत गहरा नाता है। इस दिन लोग पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और मांस मदिरा का सेवन करने वाले लोग भी इस दिन इन सब तामसी पदार्थों से दूर रहते हैं। पर विदेशी संस्कृति के प्रतीक और गुलामी की देन विदेशी नववर्ष के आगमन से घंटों पूर्व ही मांस मदिरा का प्रयोग, शील अश्लील कार्यक्रमों का रसपान तथा अन्य बहुत सा ऐसा कुछ प्रारंभ हो जाता है जिससे अपने देश की संस्कृति का कोई रिश्ता नहीं है। विक्रम संवत के स्मरण मात्र से ही विक्रमादित्य
और उनके विजय अभियान की याद ताजा हो जाती है। भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है, जबकि ईस्वी सन के साथ ही गुलामी द्वारा दिए गए अनेक जख्म हरे होने लगते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को जब किसी ने 1 जनवरी को नववर्ष की बधाई दी तो उन्होंने उत्तर दिया, किस बात की बधाई? मेरे देश और देश का सम्मान का तो इस नववर्ष से कोई संबंध नहीं है। यही बात हम लोगों को भी समझना होगा। बदलिए अंग्रेजी कैलेंडर को, लेकिन संस्कारों को ना बदलिए। देखिए खुद को, पहचानिए अपने आप को। हम भारतीय हैं, विश्व गुरु भारत के वासी। कुछ शताब्दियों को छोड़ दें तो पूरी दुनिया हमारे पीछे चली है, और आने वाला समय एक बार फिर से ये सारी दुनिया हमारे पीछे होगी। चुनाव आपका है। आशा है आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने सनातन धर्म से जुड़े हर तथ्यों से अगली पीढ़ी को अवगत कराने का प्रयास सतत रूप से करते रहते हैं। यदि आप भी सत्य सनातन धर्म की विराटता जानने के इच्छुक हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिससे समय समय पर आपको इसी प्रकार की रोचक जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।